सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 1 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 अक्टूबर सन 2021 वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 संयुक्त राष्ट्र की 76वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 31वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करने का अवसर है जो वृद्ध लोग समाज के लिए योगदान देते हैं और आज की दुनिया में उम्र बढ़ने के अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम है सभी उम्र के लिए डिजिटल समानता है। वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम सभी उम्र के लिए डिजिटल समानता है। अन्य दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व मुस्कान दिवस, विश्व शाकाहार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। ER शेख ने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक का पदभार संभाला है। वरिष्ठ अधिकारी ER शेख ने गुरुवार को आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक का पदभार संभाला है। आयुध फैक्ट्री बोर्ड के स्थान पर यह नया संस्थान बना है। भारतीय आयुध फैक्ट्री सेवा के 1984 बैच के अधिकारी ER शेख ने विभिन्न आयुध फैक्ट्रियों में सेवाएं दी हैं और वारंगांव में छोटे हथियार एवं गोला बारूद के निर्माण के लिए आधुनिक उत्पादन लाइन बनाने का श्रेय जाता है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि ER शेख ने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक का पदभार संभाला। OFB के स्थान पर इस संस्थान का गठन किया गया है। OAFB शुक्रवार से भंग हो जाएगा और इसकी संपत्तियां, कर्मचारी एवं प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र के 7 नवगठित रक्षा उपक्रमों को स्थानांतरित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अशोक गुप्ता को NFRA अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अशोक कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। NFRA के अध्यक्ष R श्रीधरन 3 साल तक शीर्ष पद पर रहने के बाद गुरुवार को पद छोड़ दिया। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक आदेश के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता को 1 अक्टूबर से 3 महीने के लिए NFRA अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फेसबुक ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। फेसबुक ने गुरुवार को भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम शुरू किया है ताकि कंटेंट क्रिएटर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सीखने, कमाने और अपने समुदाय को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड देगा USIBC। भारतीय कारोबारियों शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन को भारत केंद्रित एक शीर्ष व्यापार वकालत समूह ने 2021 के अपने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने गुरुवार को पुरस्कार के लिए HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और चेयरमैन शिव नाडर और टैफे की चेयरमैन मल्लिका श्रीनिवासन के चयन की घोषणा की है। हारून इंडिया रिच लिस्ट 2021 जारी हो चुकी है। मुकेश अंबानी लगातार 10वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं। IIFL वेल्थ हारून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में HCL के शिव नाडर तीसरे स्थान पर हैं, जबकि HP हिंदुजा परिवार चौथे स्थान पर है। इस लिस्ट में 5वें स्थान पर लक्ष्मी निवास मित्तल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व हृदय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व भर में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के
दिन के रूप में मनाया जाता है। हृदय मनुष्य शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यदि हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। आज के समय में लगातार नई प्रकार की बीमारियों और हमारी खराब दिनचर्या के कारण सेहत पर खराब असर पड़ रहा है, जिससे हृदय को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा पर एक उत्पाद अमूल शहद लॉन्च किया है। तो गुजरात में ये लॉन्च किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का एक उत्पाद अमूल शहद लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के महत्व पर जोर दिया है। शहद की गुणवत्ता देश के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है और सरकार 5 बड़ी क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं और 100 छोटी शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने भारत में अपनी वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा पहल शुरू की है? अमेजॉन ने इसकी शुरुआत की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अमेजॉन ने भारत में अपने वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च किया है। इसके तहत वंचित समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका उद्देश्य 7 राज्यों के 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान सीखने के अवसर प्रदान करना है। अमेजॉन ने इस पहल के लिए कई शिक्षा केंद्रित गैर लाभकारी संगठनों के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश ने निर्भया एक पहल कार्यक्रम शुरू किया है। ये किया है सितंबर 2022। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 सितंबर 2021 को लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम के तहत 75,000 महिलाओं को राज्य के बैंकों से जोड़ा जाएगा। सस्ते ब्याज पर ऋण मिलेगा। दर और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत में बनने वाले विश्व के सबसे लंबे राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित लंबाई क्या है? 1380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस राजमार्ग का कार्य मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे 1380 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण की लागत 58,000 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये है लखनऊ में। सी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यूपी में महिला पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सभी थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से क्या लॉन्च किया है? अमूल हनी इसमें से लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से गुजरात को कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद अमूल हनी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड की 41 फैक्ट्रियों को कितनी नई कॉरपोरेट इकाइयों में बंटाने की घोषणा की है? तो ये की है यहाँ पर 7 में। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुध निर्माणी बोर्ड के 41 फैक्ट्रियों को 7 नई कारपोरेट इकाइयों में बांटने की घोषणा की है। यह बोर्ड देश में हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रमुख उत्पादक है। आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण से आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया राष्ट्रीय महिला आयोग ने। ये आपका आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयोग भारत में कृषि विश्वविद्यालय के साथ सहयोग कर रहा है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है? ये नासा ने लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है, जो कि लैंडसैट 8 के साथ हर 8 दिन में पूरी पृथ्वी की तस्वीरें लेकर हमारे ग्रह की सेहत पर निगरानी रखेगा। साथ नासा ने छोटे सैटेलाइट की भी लॉन्चिंग की है। वर्तमान में हमारी पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव को झेल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के किस फुटबॉलर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रोजर हंट का यहाँ पर निधन हो चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के विश्व विजेता फुटबॉलर रोजर हंट का निधन हो गया है। उन्होंने सोमवार को 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह लिवरपूल के दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं, जो 1964 और 1966 में लीग खिताब जीतने वाली लिवरपूल टीम के सदस्य थे। रोजर हंट का जन्म 1938 में हुआ था। रोजर 1966 में वेस्ट जर्मनी को फाइनल में 4-2 से हराने वाली इंग्लैंड टीम का भी हिस्सा थे। इंग्लैंड का यह इकलौता विश्व कप खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू की है? तो ये शुरू किए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू की है, जिसका टोल फ्री नंबर 14,567 है। यह वरिष्ठ नागरिक और उनके सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं में सहायता प्रदान करेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का नाम बताइए, जिन्होंने हाल ही में ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित वाणिज्य सप्ताह सम्मान समारोह के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल पारदर्शिता लाने के लिए लॉन्च किया गया। अमेजन कंपनी ने किस देश में वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत में। अमेजॉन इंडिया ने हाल ही में भारत में वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य पहले वर्ष के दौरान देश के 7 में 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 1 लाख छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को। दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है। इस अवार्ड को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवार्ड की स्थापना ओलिवान उएक्सकुल ने की थी, जो कि राइट लाइवलीहुड के कार्यकारी निदेशक हैं। हाल ही में किसने 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है? तो रक्षा मंत्रालय ने ये मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है, जिसमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने की लागत 3,850 करोड़ रुपए। इन उपकरणों में 25 स्वदेश विकसित आधुनिक हल्के मार्क 3 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस आज ही के दिन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस का उद्देश्य विश्व में वृद्धों एवं प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए लोगों में जागरूकता का प्रसार करना है। नजला बोडेन रामधाने हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? ट्यूनीशिया की यहाँ पर प्रधानमंत्री ये बन चुकी हैं। नजला बोडेन रामधाने हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं।
वे वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर हैं। उनका जन्म वर्ष 1958 में ट्यूनीशिया के केंद्रीय कैरो प्रांत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जापान के प्रधानमंत्री ये चुने गए हैं। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वे निवर्तमान नेता एवं प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। पिछले साल सितंबर में पद संभालने के महज 1 साल बाद ही प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा पद छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देश ने पूर्वी तट से हॉन्गसॉन्ग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने हाल ही में पूर्वी तट पर हॉन्गसॉन्ग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हॉन्गसॉन्ग 8 मिसाइल प्रक्षेपण उत्तर कोरिया की 5 वर्षीय सैन्य विकास योजना में 5 सबसे महत्वपूर्ण नए हथियार प्रणालियों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने हाल ही में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने हाल ही में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों को वैश्विक स्वास्थ्य संरचना में सुधार के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।